नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बिहार की खबरों की ओर। लातेहार के जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने प्रखंड मुख्यालय बारवाडीहा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। वहीं आयोजन की शुरुआत विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर की। इस दौरान मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी सीजेएम अब्दुल नासीर ने कहा कि विधिक जागरूकता सशक्तिकरण शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को कानूनी न्याय के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय भी दिलाना है। धनबाद के भगौड़े मोस्ट वांटेड प्रिंस खान की तलाश में पुलिस वासेपुर स्थित उसके घर पर पहुंची और ढोल नगाड़े बजाकर 30 दिन के अंदर न्यायालय में पेश होने का इस्तेहार दिया। साथ ही इस्तेहार में आरोपी प्रिंस खान के भाई का भी जिक्र किया गया। बता दें, बैक मोड़ थाना प्रभारी की मौजूदगी में सभी प्रक्रियाओं को संपन्न कराया गया। प्रिंस माननीय न्यायालय धनबाद के द्वारा बैंक मोड़ थाना कांड संख्या 284/2021 में प्राथमिकी अभियुक्त प्रिंस खान उर्फ हैदर अली एवं उनके भाई गोपी खान उर्फ जियाउर रहमान पिता नासिर खान साकिन कमर मखदूमी रोड वाशेपुर बैंक मोड़ के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत इस्तेहार निर्गत किया गया है, जिसे विधिवत तामिला करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। दोनों को माननीय न्यायालय में सशरीर हाजिर होना है, अन्यथा उनके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सर, इस बार अनोखे तरीके से ढोल बाजा के साथ जी उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आस पड़ोस के रहने वाले लोग, उनके मोहल्ला टोला के रहने वाले लोगों के माध्यम से, ताकि उनको इस माध्यम से जानकारी। हजारीबाग में हर साल की तरह इस साल भी पावन महीना सावन के चलते हजारों की संख्या में शिव भक्तों का जत्था बाबा के जयकारे लगाकर सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल और विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद सहित अन्य गणमान्य लोगों ने कांवड़ियों के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हजारीबाग में मुहर्रम पर्व को लेकर शुक्रवार को दारू थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ और प्रखंड विकास पदाधिकारी सुशील कुमार राय, संचालन थाना प्रभारी अमित कुमार ने मुहर्रम आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्वक तरीके से पर्व मनाने की अपील की और साथ ही कहा किसी तरह की परेशानी होने पर तुरंत शिकायत की जाए। जिस प्रकार से देश प्रयास हो रहा था गाइडलाइन, उसी प्रकार से इस बार भी गाइडलाइन है वीडियो देखने को जाना है और शांति समिति की बैठक में सभी महानुभाव लोग, जनप्रतिनिधि लोग, सब लोग इस बात को विश्वास करते हैं शांति से मुहर्रम मनाएंगे। डीजे का क्या प्रावधान था? डीजे नहीं बजना। जमशेदपुर में आदिवासी महिला के साथ हुए अमानवीय बर्ताव को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है और देश भर में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर सरकार का पुतला फूके जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस जिला सचिव राजा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के विरोध में अर्धनग्न प्रदर्शन किया और कांग्रेसियों ने बिरसा नगर गुड़िया मैदान से लेकर बाराडीहा चौक तक अर्धनग्न पदयात्रा निकाली। पब्लिक स्कूल की स्थापना की है और उत्तर प्रदेश संघ के सदस्यों के मान सम्मान की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमको जो जीत मिली है बहुत खुशी की बात है और हम सब मिलजुल करके काम करेंगे और शहर की सबसे प्रतिष्ठित संस्था बनाने का पूरी कोशिश करेंगे। हमने 2 वादे मुख्य रूप से देना चाहेंगे कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और भारतीय प्रजातंत्र की स्थिति में उन्होंने जो किया उसको शिरोधार्य करते देना चाहेंगे। जमशेदपुर में महिलाओं की संस्था नारी शक्ति के बैनर तले सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हरे वस्त्रों से सुसज्जित होकर सावन की खुशियों में झूमती नजर आईं। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में महिला चिकित्सक डॉक्टर विनीता सहाय मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहीं। हम लोग हर साल के भांति इस साल भी हम लोग नारी शक्ति के द्वारा हम लोग महिलाओं के द्वारा आयोजित होती है सावन क्वीन का कार्यक्रम करते हैं हर साल, और ये साल में भी हम लोग कार्यक्रम रखे जिसमें कि आपका विजेता और उप विजेता, जिसमें कि सावन क्वीन कार्यक्रम में आपका डांस का प्रतियोगिता हुआ और आपका रैंप वॉक का, उसके साथ में जो 16 श्रृंगार करके आई है उसके भी हम लोग एक प्रतियोगिता उसमें भी हम लोग चुनेंगे। तो उसी में सभी इस बार हम लोग का 100 से ज्यादा महिलाएं भाग ली है और हर साल हम लोग इस इंतजार में रहते हैं कब आएगी सावन और झूमेंगे हम लोग एक साथ। और हमारे यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे वनिता शाह मैडम, और हम लोग दीप प्रज्वलित करके हम लोग कार्यक्रम का शुरुआत किए हैं। महीना चल रहा सावन की
अवसर पर आज हम लोग कार्यक्रम को किए हैं। जमशेदपुर में विजय जाधव, डीडीसी और एसडीओ ने एमजीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने ओपीडी, मेडिसिन सेवा, ऑक्सीजन प्लांट और नए निर्माणाधीन अस्पताल भवन की सुविधाओं का जायजा लिया और अस्पताल में नर्सों की कमी देख अस्पताल अधीक्षक को तलब किया। नर्सों की कमी के सवाल पर आपत्ति जताई और कहा रोटेशन के आधार पर नर्सों की सेवा ली जाए। एक स्वीकृत बल के अगेंस्ट पहले सरकार भर्ती किया करती थी, पर जब ये भर्ती की प्रोसेस या फिर आरक्षण के नियम, कार्मिक के नियम, कोर्ट के पेंडिंग केसेस, इसके चक्कर में बहुत दिनों तक भर्ती बाधित होती थी, सर्विसेज भी बाधित होती थी। तो आउटसोर्सिंग के थ्रू अभी ये फ्लेक्सिबिलिटी सबको मिली हुई है, तो ये इनके पास भी ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो 270 नर्सेस इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब बात है इंटरनल माइंड सेटअप की कि क्या हम आउटसोर्सिंग एजेंट्स को परमानेंट स्टाफ की तरह कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं क्या? तो हाँ, दे सकते हैं। वो सामान अगर कल लेके भी चली गई या कोई फ्रॉड या एम्बेजलमेंट भी होता है तो किस तरह से हमको उसको टैकल करना चाहिए, क्या तरह के कागज पत्र या एग्रीमेंट हो जाने चाहिए, या आउटसोर्सिंग एजेंसी को उसके क्या क्रेडेंशियल्स पूर्व में लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ट्रेनिंग देने का पार्ट है। इट इज़ अ जनरल पार्ट ऑफ गवर्नेंस। हम इन लोगों के साथ रेगुलरली बैठ के चीज़ें हम इनकलकेट कर रहे हैं ताकि ये लोग करें, और मैंने इनको बोला है कि अगर रेगुलर नर्स रविवार। जमशेदपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। चोर लगातार धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं और मंदिर में रखे दान पेटी को तोड़कर उससे दान के पैसों की चोरी कर रहे हैं। चोरों ने प्राचीन शीतला माता मंदिर के दान पेटी को तोड़कर पैसे चुराए हैं। साथ ही शातिर चोरों ने सीसीटीवी को भी तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और चोरों का खुलासा होते ही कार्रवाई की जाएगी। अभी हम आए सुबह में अपना मंदिर खोले, पूजा पाठ करने लगे तो देखे कि ताला टूटा हुआ है, मंदिर का सामान सब बिखरा हुआ है। वो शीतला माता मंदिर का ताला टूटा है, सामने वाला लक्ष्मी नारायण के यहाँ टूटा, शायद नीचे राम मंदिर में भी लोग कह रहे हैं टूटा। अगर वही दान पेटी में है, इसमें से सामान तो नहीं गया है। ये जो भी काम चल रहा है उसका सब सामान है, तो बताना मुश्किल है सर। उसमें कोई थोड़े है कितना दान पेटी, वो माँ के जो है अभी तो और सब पेटी खुला था करीब 15-20 दिन पहले, और ये जो शीतला माँ का पेटी है ये खुला हुआ है आपको 3 महीना 4 महीना के पहले। उसका तो अंदाज हम लोग नहीं लगा सकते हैं उसमें क्या है नहीं है। दान जो भी करते हैं और क्या है क्या नहीं वो तो माँ जानती है, ले जाने वाला जाने। अब ये तो नहीं बता सकते सर, इसलिए हम लोग डेरा चले जाते हैं, 8 बजे मंदिर बंद कर देंगे, आरती उरती करने के बाद। देखिए कि उनका दरवाजा का ताला टूटा हुआ है, जब अंदर देखे तो दान पेटी का भी ताला टूटा हुआ। उसके बाद देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी वो आकर के बोले कि ऊपर ताला टूटा। फिर हम लोग नीचे भी चेक किए तो नीचे भी एक तो दान पेटी रखा हुआ है, उसका भी ताला टूटा हुआ है। टोटल 4 ताला तोड़ा गया है। ये तो कैसे बता सकते, दान पेटी के अंदर का पैसा कैसे बता सकते? कितने दिनों पूर्व जो है ये अपने पर्सनल दान पेटी है, 2 दान पेटी तोड़ा गया। हाँ, इतना मिले कि शीतला माता मंदिर में दान पेटी जो चोरी हुई है, तोड़ करके ताला अब तो दान पेटी में जो रुपया पैसा है, पैसा क्या है, कितना पैसा चोरी है जानकारी? ये तो ऐसे जानकारी नहीं मिली है कितना पैसा है क्या है, ये तो पुजारी लोग ही बताएंगे। और वो गुप्त दान है तो इनको भी जानकारी नहीं होगी कि कितना पैसा होगा या नहीं होगा। नहीं, ऐसी तो मुझे कोई सूचना नहीं। पहचान करने की प्रयास किया जा रहा है, पहचान होती है उसको करवाई। जमशेदपुर में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सिंह जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कदमा और सोनारी एरिया के स्लम बस्तियों का दौरा किया, जहां उन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को जाना। वहीं इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व मंत्री सरयू राय पर सीधा निशाना साधा है। जिसको का उन घरों में पानी नहीं आ रही है, जितनी नालियां हैं सब गंदी है। नालियों की सफाई की कितनी जरूरत है, बरसात आ चुका है, महामारी फैलने में कोई रोक नहीं सकता है अगर नालियों की सफाई नहीं होगी। और सबसे अफसोस है कि इस क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस क्षेत्र के लगातार जनप्रतिनिधि मंत्री रहे हैं। एक मंत्री का ये क्षेत्र है जो इस सरकार में भी मंत्री है, इसके पिछले सरकार में भी मंत्री थे, उनके पहले के भी जो जनप्रतिनिधि थे वो भी मंत्री थे। तो अगर 15 साल से जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि मंत्री हो और उस क्षेत्र का ये हालत, तो हम समझते हैं कि इससे और दुखद बात नहीं हो सकती है। इसमें तो सुलभ शौचालय हुआ है
और शहरी क्षेत्र के रहने वाले लोगों को शौचालय नहीं हो तो इससे बड़ा। झारखंड में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कुछ मामूली अंतर वोटों से हारी है, उसे कैसे मजबूत किया जाए इस पर चर्चा की गई और साथ ही इसके लिए लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के लिए 111 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी ने एलडीएम प्रभारी को पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए जिम्मेवारी सौंपी। देखिए, लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत हम लोग का प्रयास है सभी जगहों में जो 85% लोग आते हैं जिस समुदाय से, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उनके लीडरशिप को डेवलप किया जाए। प्रखंड से लेकर के पंचायत लेवल तक इसको डेवलप करने की कवायद चालू है और हम लोगों ने आज उस निमित्त जो है तमाम जो कंसर्न जिला के अध्यक्ष, चूंकि हम लोगों का अभी पहले फोकस 2 लोकसभा सीटों पर है जो हम 1500 से कम वोट में हारे थे, तो खूंटी और लोहरदगा ये दोनों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी पहले चरण में। उसके बाद पूरे प्रदेश में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे। अभी 11 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से। तो उन सबों की जिम्मेदारी जो थी उनको जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। वो लोग जा करके जो प्रखंड में एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो विंग्स हैं और जो फ्रंटल के विंग्स हैं वहाँ अध्यक्ष हैं कि नहीं हैं, तो उन सबको अगर नहीं है तो वहाँ नियुक्त करना है। और देखिए, लीडरशिप पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा विगत 18 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हुई थी। राष्ट्र स्तर पर ये तय हुआ है कि 2024 का जो आगामी चुनाव है उसके लिए विजय संकल्प अभियान के कार्यक्रम कैसे हमको क्षेत्रों में क्रियान्वित करना है, इस पर योजना रचना राष्ट्रीय स्तर पर हुई। आज हम लोग झारखंड प्रदेश के मूल रूप से 28 विधानसभा क्षेत्र, 5 लोकसभा क्षेत्र के सभी जिलाध्यक्ष। झारखंड राज्य में बंगाल भाषा के उत्थान और बंग भाषियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए राज्य भर में झारखंड बंगाल भाषी उन्नयन समिति के बैनर तले आंदोलन किया जाएगा। रविवार को जमशेदपुर में आयोजित अंतिम बैठक में इस मंच का गठन किया गया और जमशेदपुर निवासी अचिंतम गुप्ता को अध्यक्ष चुना गया। पूरे झारखंड के हर एक जिले के लोग, लेकिन हम लोग एक पूरे राज्य के स्तर में कमेटी गठन करना चाह रहे थे, इसीलिए 3-4 बैठकें हर एक जगह हुई। रांची में हुई, गिरिडीह में हुई, अभी लास्ट में अंतिम अभी जमशेदपुर में हुआ, जहां गिरिडीह जिला से लोग आए थे, पाकुड़ से आए थे, देवघर से आए थे, धनबाद से आए थे। सभी को लेके एक संयुक्त मंच बनाया गया जिस बैनर तले हम बांग्ला भाषा के हर एक समस्या को उठाएंगे सरकार के पास। हर एक काम को हम लोग इसी बैनर तले आप करेंगे, जिसका नाम दिया गया झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति। धनबाद के बेंगू ठाकुर जी हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया और जमशेदपुर के अचिंतम गुप्ता, माननीय अचिंतम गुप्ता जी को इस समिति का प्रेसिडेंट बनाया गया है। सेक्रेटरी बनाया गया है राजेश राय जी को। 2 संयुक्त सचिव बने हैं। घाटशिला से हैं तापस चक्रवर्ती, चाईबासा से काबू दत्ता और कुछ लोगों को इसके बाद इंक्लूड किया जाएगा पूरे झारखंड से। की बैठक अब शुरू हो जाएगी। रांची में एक हम लोग का केंद्रीय कार्यालय भी खोला जाएगा। विभिन्न मांगों को लेके हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे और मुख्यमंत्री हो सकते हैं हम लोग दिल्ली भी जाएं। झारखंड के लोहरदगा में मणिपुर हिंसा के विरोध में मसीहा समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और शांति व्यवस्था बहाल करने और धर्म के नाम पर हिंसा और आगजनी का विरोध किया। बता दें, इस दौरान लोहरदगा लूथरा मैदान से हजारों की संख्या में मसीही समुदाय की महिलाएं और पुरुषों ने मौन जुलूस निकाला। देखिए, मणिपुर का जो घटना है ये हिंदुस्तान का एक दयनीय स्थिति को दिखाता है, एक लॉ एंड ऑर्डर को दिखाता है कि मणिपुर जैसा स्टेट, चूँकि जो हम लोगों को जानकारी है कि मणिपुर एक एसटी बहुल क्षेत्र है और हम इससे पहले का पूर्व का जो घटना देखते हैं, शिवराज चौहान के यहाँ भी एक आदिवासी के शरीर पर, उसका चेहरे पर, वहाँ के बीजेपी के एमएलए के प्रतिनिधि उनके चेहरे पर पेशाब किया जाता है और उस पर किसी तरह का कोई कानूनी प्रक्रिया या एक्शन या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाता है। ठीक उसी घटना को हम लोग देखते हैं कि मणिपुर में उसके बाद का जो घटना है, मणिपुर में भी एक अमुक समूह को टारगेट किया गया
और उस अमुक समूह के साथ हम देखते हैं कि कई बार हिंदू मुस्लिम का होता है, लेकिन यहाँ एक आदिवासी को आदिवासी से ही लड़ाया जाता है। मणिपुर का जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, उस कानून व्यवस्था को लागू करो, वहाँ के लोगों का न्याय चुकाओ, ये मुख्य मांग है। और इसके साथ साथ तो बहुत सारी बातें हैं जो आप हमारे इसमें पत्ता में देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। ये मुख्य मांगे हैं कि कानून व्यवस्था बहाल करो, मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम करो। कानून व्यवस्था पूरी तरह से अरमरा गया है, सरकार बिल्कुल नकारा हो गया है। सरकार जैसा काम कर रहा है ऐसा जान पड़ता है कि किसी विशेष वर्ग के लिए काम कर रहा है। गृह मंत्री होना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था जब लागू नहीं कर पा रहे हैं, लोगों का न्याय नहीं हो पा रहा है, तो इस्तीफा देना चाहिए। मेरा नाम धर्मपुर एकता। पटना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को कमजोर मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि कमजोर मुख्यमंत्री होने की वजह से नीतीश कुमार कभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर जाते हैं तो कभी अपने मंत्री के घर जाते हैं। वहीं साथ ही उन्होंने भाजपा नेता विजय सिंह की मौत को लेकर भी नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। स्वर्गीय विजय सिंह की जो हत्या हुई है, उस पर हमने पटना पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल को आग्रह किया है कि आपने जो जांच प्रक्रिया में जो पूरा मेडिकल पोस्टमार्टम जो हुआ, उसमें जो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हुए हैं, उसके पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराइए, पूरा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उपलब्ध कराइए, क्योंकि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। सरकार शुरू से कहती रही, वही पोस्टमार्टम में आया, ये पूरी तरह संदेह है। इसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज हाई कोर्ट के द्वारा जांच हो, या पटना एम्स को पूरी तरह रेफर करे और इस जांच की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। देखिए, कमजोर मुख्यमंत्री इसी तरह के होते हैं। कमजोर मुख्यमंत्री को सब जगह जाना पड़ता है, तो जाना ही पड़ेगा ना। देख नहीं रहे, लालू जी के हाथ चरण वंदना करना पड़ता है, राहुल बाबा के पास जाना पड़ता है, तो इसलिए कमजोर मुख्यमंत्रियों को इस तरह जाना भी पड़ेगा। इनको पता हो नहीं हो, जब कांग्रेस के कृपा से नीतीश कुमार की सरकार चलेगी तो मानना ही पड़ेगा ना। नीतीश बाबू क्या कर लेंगे? नीतीश बाबू को आदेश मानना पड़ेगा। राहुल बाबा का आदेश, लालू प्रसाद जी का आदेश, अखिलेश सिंह जी का आदेश मानना ही पड़ेगा। ये कर क्या सकते हैं? मणिपुर के मामले को लेकर झारखंड के हर हिस्से में मानव श्रृंखला बनाई गई। वहीं राजधानी रांची में 5 किलोमीटर तक मानव श्रृंखला बनाई गई और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के वीडियो आने के बाद जोरदार विरोध किया गया। वहीं इस दौरान झारखंड के लोगों ने कहा कि राजनीति से प्रेरित इस हिंसा को तुरंत बंद किया जाना चाहिए और साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर शांति और सद्भावना की अपील की। जाति, धर्म और हिंसा की राजनीति से भारत के सत्ता पर कब्जा जमाना चाहती है और सिर्फ सत्ता पर कब्जा नहीं जमाना चाहती है, लेकिन पूरे देश के संसाधन पर वो कब्जा जमाना चाहती है। और इसीलिए मणिपुर को 3 महीना तक जलने दिया गया है। अब भी जल रहा है और क्या पता कब बुझेगा वो नहीं जानते हैं। और उसके साथ ही मणिपुर अभी जल रहा है। भारत देश के इतने राज्यों में से फिर कहाँ जातीयता के हिंसा के नाम पर जलेगा, धर्म के नाम पर जलेगा, कोई कह नहीं सकता है। तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है, जो गृह मंत्री हैं, इतने निकम्मे हैं और इतने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति में भारत के 140 करोड़ की जनता को पूरी तरह से हिंसा के आग में झोंक दिया जा रहा है। साजिश 2014 से शुरू कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों द्वारा, और विशेषकर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत साहब और हमारे मोटा भाई जो हैं अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इन लोगों ने एक अभियान चला दिया है पूरे देश में कि देश को डिवाइड एंड रूल, बांट कर रखो। जो देश के संविधान, देश का संविधान है उसको तोड़ दो। जो संविधान की मूल भावना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हमारा पंथ निरपेक्ष देश है, जो हमारा धर्म निरपेक्ष देश है, उसको खत्म करने का एक प्रयास शुरू कर दिया। ये सिर्फ आदिवासियों पर
पर हमला नहीं है। ये मध्य प्रदेश में, ये छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं हो रही है, जो सिर पर मूत दे रहा है, वो पूरे देश के सर पर पेशाब किया जा रहा है, ये हम लोग समझ रहे हैं। और ये महिलाओं के साथ जो कुत्सित व प्रयास किया गया, उनको नंगा किया गया, उनको परेड कराया गया, ये पूरे देश और विश्व की महिलाओं को नंगा किया गया। मणिपुर में हुई घटना के विरोध में राजधानी रांची में क्रिश्चियन समुदाय का आक्रोश देखने को मिला। क्रिश्चियन समुदाय ने सड़कों पर बारिश की फुहार के बीच मानव श्रृंखला बनाई और पुरुलिया रोड स्थित संत मरियम महागिरजा में सम्मिलित रूप से भारी संख्या में ईसाई धर्मावलंबियों ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो स्थिति है वो बहुत दुखदायी है और निंदनीय है। किसी भी धर्म की महिला हो, उसे इज्जत और सम्मान दिया जाना चाहिए। कल ये नेशन वाइड न्यूज नेशन ने इसको पब्लिश किया है। इससे पहले सारे न्यूज चैनल भी साइलेंट थे, वजह जो भी हो, मीडिया भी साइलेंट थी। कल नेशन वाइड ये पब्लिश हुआ है। कल ये घटना हुई वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सब जाति धर्म के लोग रहता है, ये तो सबको दुनिया को पता है। हमारे प्रधानमंत्री जाके विदेशों में बोला कि हम धर्मनिरपेक्ष रहते हैं, लेकिन वहाँ का अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय है। निंदा का ये है जो महिलाओं का इज्जत, किसी की माँ बहन चाहे कोई भी हो, उसका सबका इज्जत सम्मान देना चाहिए। क्योंकि वहाँ जो घटना भी रिसेंटली देख रहे हैं वो बिल्कुल सरासर निंदा करने का योग है और वैसा नहीं होना। मणिपुर में हुए आदिवासी महिला के साथ अमानवीय और शर्मनाक घटना को लेकर राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सह विधायक ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए साथ ही इस घटना को लेकर सदन में कांग्रेस पार्टी ने चर्चा की मांग की। मैं एक न्यूज क्लिपिंग आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जब से मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है कि ना हम बहनें और जो हमारे पुरुष साथी हैं किसी भी तरह सहज हुए। उसी बीच जिस महिला को परेड कराया गया था, उनके सैनिक पति का एक बयान आया है जो हम लोगों को हिला करके रख देता है। कारगिल के फ्रंट पे जिसने देश को बचाने का काम किया, आज भारी मन से इस बात को कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पूरे देश में कैसी स्थिति है और कैसा महसूस हम सब कर रहे हैं वो तो सामने है। लेकिन एक सैनिक कितना असहाय महसूस कर रहा है अपनी पत्नी को लेकर के, वो आप लोगों के बीच करीब 80 दिनों से मणिपुर चल रहा है, गृह युद्ध की स्थिति है। लेकिन वहां 3 दिन अमित शाह जी होकर के आए, वहां पर दबाव जब पड़ा तो मीडिया और सोशल मीडिया खास करके जो प्रतिबंधित है। आज की जो प्रेस वार्ता है, आप सभी को पता है कि जिस तरीके का माहौल देश में बना हुआ है कि हर वर्ग आज के दिन कहीं न कहीं आंतरिक है और परेशान है। अगर हम देश के जो सबसे संवेदनशील हिस्सा है इस समय पर मणिपुर की बात करें, लगभग 80 से 100 दिन से वहाँ गृह युद्ध की स्थिति बनी है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात इस बीच कितनी बार की, लेकिन मणिपुर की बात नहीं। जबान खोला भी तो लगभग 8 मिनट के संबोधन में 36 सेकंड का समय उन्होंने मणिपुर को दिया, जहाँ की इतने जान माल की हानि हो चुकी है। और जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, आप सभी गवाह है। इंटरनेट बंद है, जिस कारण से चीजें बाहर नहीं आ पा रही पूर्णतः। एक छोटी सी क्लिपिंग आई जो कि भारतवर्ष को, जहाँ की महिलाओं को माता का देवी के स्थान दिया जाता है और जहाँ की महिला आज वैश्विक पटल में अपनी पहचान बना रही है, एक प्रोग्रेसिव, एक मजबूत, एक सशक्त समाज। रांची में चतरा मुख्य मार्ग के बालूमाथ थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव के पास यात्री बस और ट्रेलर गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बस के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं आनंद फानन में ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। सरायकेला जिले के आरटीआई थाना अंतर्गत काशीडीहा में शौच के लिए निकले एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। वहीं एसपी ने दावा किया कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
एक कांसीडी जगह है जो कि रेलवे ट्रैक के बगल में है। वहाँ पे एक व्यक्ति, इसका नाम विवेक महतो है, जो कि मूल रूप से झाबरी गांव थाना चौका का रहने वाला था। तो उसकी हत्या आज सुबह लगभग 6 बजे जब वो घर से शौच के लिए निकला था और शौच करके लौट रहा था, उसी दरमियान एक बाइक पे 3 अपराधकर्मी थे जो कि हाथ लगा कर बैठे थे। उसी में से एक तो बाइक में बैठा रह गया था, 2 उतर थे, उसमें से एक ने गोली चलाई। जहाँ तक अभी तक जो सूचना मिली है उसमें 5 गोली मारी गई है, लेकिन एक ही गोली लगा है सर के पिछले हिस्सा में। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के अम्बा कोठी में कोचिंग सेंटर की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। दरअसल कोचिंग सेंटर के संस्थापक ने बच्चों से फीस के नाम पर 50,000 रुपए की वसूली की और फरार हो गया, जिसके बाद से मामले का खुलासा हुआ तो बच्चों ने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और जल्द से जल्द आरोपी की पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। मामला संज्ञान में आया है। उसमें एडमिशन, नेतरहाट, नवोदय इत्यादि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एडमिशन कराने को लेकर के एक कोचिंग संचालक के द्वारा बच्चों से उसका एडवांस के तौर पे पैसा लेने का मामला संज्ञान में आया है। उसके बाद वो बिना कोचिंग का जो टेन्योर है उसको पूरा कराए, सिलेबस पूरा कराए, उनके भाग जाने का भी मामला संज्ञान में है। इस संबंध में पुलिस की जांच अग्रतर जांच जारी है। जांचोपरांत जो बिंदु आएंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की। के नाम से पैसा लेके आगे पैसा जमा करा लिया, नेतरहाट की तैयारी कराएंगे और सैनिक की तैयारी करेंगे, ऐसे झूठ सच बोल के आप जो है से अपने जो है से लेके भाग गए। अब आगे देख रहे हैं सब बच्चे भूखे प्यासे हैं, कुछ खाना पीना भी नहीं मिल पा रहा है और आगे देखे टीचर उचर कोई नहीं है साथ में। कहाँ वो सब निकल गए, भाग गए? कोई पता नहीं, जानकारी भी नहीं दिए कि मैंने कि हम लोग जा रहे हैं से नहीं जा रहे हैं। सुबह देख रहे हैं कि कोई टीचर नहीं है, मास्टर है, कोई आता पता नहीं है। फोन से बोल रहे हैं तो बोल रहा है कि नहीं से हम बाहर आ गए और कोई सूचना भी नहीं दिया। कितने पैसे दिए हैं आप लोग? 27,000 दिए। क्या नाम है आपका? शंकर यादव। हम लोग जाया एकेडमी में मतलब हम लोग एडमिशन करवाए थे और वहाँ जो है कि संडे को बातचीत हम लोग गए लेने और जो है सुबह में मास्टर है 4 बजे भोर में भाग गया। हम लोग कोई आता पता नहीं है, बच्चा लोग की जिम्मेवारी भी नहीं दिया मास्टर। तो हम लोग जो है से बच्चा दूसरे के मोबाइल नंबर से मतलब फोन करके बुला, तब जाके हम लोग अपना बच्चा के लेकर के आए। क्या और पैसा वैसा भी दिए हैं? पूरी पैसा हम लोग दिए हैं, 1 साल के लिए है पैसा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।